हेलो दोस्तों, एसके फार्मिंग न्यू फार्मूला में आपका स्वागत है। कई भाइयों का हमारा क्वेश्चन था, जो हमारे कई लोग जो नए हैं मशरूम फार्मिंग में, उनका प्रश्न था कि भाई साहब हमारे जो पिनहेड हैं वो पीले क्यों पड़ जाते हैं, और छोटे मशरूम वो पीले पड़ने की वजह से उसमें ग्रोथ क्यों नहीं होती है, वो क्यों अभी रुके हुए हैं। और सवाल थे, जैसे कि हमारा पहला फ्लश ख़त्म होने के बाद में दूसरे फ्लश में और तीसरे फ्लश में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि ये जो मशरूम है, मशरूम का तना या जो डंठल लंबा हो जाता है और टोपी क्यों खुल जाती है। तो पूरी जानकारी देखने के लिए वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। और जो भाई चैनल पे पहली बार हैं या जिन भाई ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे पावरफुल जानकारी आपको मिलती रहे। और वीडियो शुरू करते हैं। मैं इसके कुशवाहा और आप देख रहे हैं इसके फार्मिंग न्यू फार्मूला। तो चलिए मैं फार्म में चलता हूँ। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि ये जो भाइयों का सवाल है कि पिनहेड हमारे पीले क्यों पड़ जाते हैं और उसमें ग्रोथ क्यों रुकी होती है। जैसे अंदर आ जाइए। देखिए दोस्तों, ये हमारे आप देख रहे होंगे ये पिनहेड है और इसमें पहला फ्लश ख़त्म हो गया है। अभी कुछ मशरूम रह भी गए हैं। दूसरा फ्लश हमारा निकल रहा है और पहले फ्लश वाले मशरूम निकल रहे हैं। और मैं आपको पहले दिखा दूं कि ये पिनहेड पीले क्यों पड़ते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे नए पर्सन हैं जो इनको प्रॉब्लम ये होती है और उनको घबराहट भी होती है कि हमारा इसमें लॉस होगा या हमारा इसमें बेनिफिट होगा। तो उनके लिए ये जानकारी बहुत ही ख़ास है। और देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ हमारे में भी कुछ पीले पड़े हैं। वो क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा किस वजह से पीले पड़ते हैं। आप देख रहे होंगे कि जो भी है हमारा दूसरा फ्लश है, ये देखना अभी मशरूम कितने बड़े हो गए दूसरे फ्लश में। और लोग कहते हैं कि भाई पहला फ्लश ख़त्म होने के बाद में कुछ स्टॉप भी हो जाता। नहीं, स्टॉप नहीं होता। क्या है, आपको देख रेख बहुत ध्यान से रखनी पड़ेगी, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन लगातार चलता रहेगा। और ये आप देख रहे होंगे इसमें, देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे होंगे इसके इसके पास वाले पिनहेड ये कुछ भूरे कलर के हैं। ये जो दिख रहे हैं ये वाले ये देखना, अगर हम इसको निकालेंगे तो ये बिल्कुल ऊपर रखा है। ये देखिए, ये बिल्कुल गल चुका है। ये क्यों होता है, देखिए ये बिल्कुल समाप्त हो गया। और जो देखिए दोस्तों, ये जो है ना ये वाले, ये देखिए ये पीले पड़ के गल भी गए। ये देखना, अब इसको क्या है, ये को पूरा निकालने वही अच्छा है। और ये हमारे वो जो पिनहेड है ना, ये देखिए मशरूम कन्वर्ट हो चुके और ये प्रोडक्शन हमारा जारी रहेगा। और इस बार भी दिखाइए, ये देखिए इस बैग में क्या है, ये भी देखना। ये जो मशरूम निकल रहे, लेकिन कुछ ये वाले देखो इसके पास में निकल चुका था। ये आपको गड्ढा दिख रहा होगा, इसमें निकल चुका था। लेकिन ये दूसरा वाला ये पीला पड़ गया। ये क्यों पड़ गया पता है इसमें, क्योंकि ये खुल गया ना। देखिए दोस्तों, ये जो पिनहेड पीले पड़ते हैं, ये हमारा होता है पानी इसमें ज़्यादा होने के कारण पिनहेड पीले पड़ जाते हैं। इसमें अधिक मात्रा होगी पानी की तो ये पीले पड़ जाएंगे, और कुछ लाल भी पड़ेंगे, जिससे हमारा मशरूम नष्ट हो जाता है। और उसके बाद में जो हमारे पास वाले पिनहेड होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, क्योंकि जो लोग कुछ लापरवाही करते हैं, वो लापरवाही क्या करते हैं बता दूँ, क्योंकि ये भी इसका बहुत ही देख रेख करनी पड़ती है। अगर इसको आप 2 दिन का खाना एक बार में दे दोगे तो ये हजम नहीं कर पाएगा। यही मशरूम का हाल है, क्योंकि इसमें वाटरिंग उतनी ही करें जितनी इसकी क्षमता हो। क्योंकि ज़्यादा पानी होगा तो ये पिनहेड पानी को ज़्यादा अवशोषित करता है, इसीलिए पीला पड़ के ख़त्म हो जाता है। और साथ में अपने साथी को भी ले जाता है। जो इस बार पिनहेड आपको दिखाई देते होंगे, इसमें शायद नहीं है। और उस बार हमारे पिनहेड थे जिस पे मैंने आपको दिखाया, इस बार दिखाना है एक बार। ये जो आप देख रहे हैं इसमें शायद, हाँ ये वाला है ना, देखना ये वाला भी पीला पड़ गया। ये वाला पानी की कमी से है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर हमारे पिनहेड 100% हैं तो उसमें से ज़रूरी नहीं कि हमारे पूरे पिनहेड ही जीवित रहें और वो ग्रोथ हो, तो ऐसा नहीं है। देखिए दोस्तों, तो इसमें यही आपको ध्यान देना है कि वाटरिंग 2 टाइम करें और हल्का स्प्रे दें। क्योंकि जब हमारी केसिंग पड़ती है ना, तब हमको थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में इस पे पानी का स्प्रे देना चाहिए। और जब पिनहेड आ जाते हैं उस टाइम बहुत हमको ध्यान देना है। अगर पिनहेड आते हैं छोटे छोटे हैं
तो आप थोड़ा हल्का स्प्रे दें, जिससे क्या है पिन हेड जहाँ पे है वहाँ पे पानी ठहरे ना, क्योंकि वो थोड़ा सोख ले और कुछ बड़े हो जाते हैं मशरूम, तो उसमें पानी की मात्रा बढ़ा दी जाती है। लेकिन क्या है, हम लोग यही गलती करते हैं, जो बड़ा पिन हेड है या मशरूम है, क्योंकि जो हार्वेस्टिंग के लिए हो जाता है, जैसे जो हार्वेस्टिंग के लिए हो जाते हैं, तो उस पे हम अच्छे से स्प्रे करते हैं कि भाई हाँ जल्दी हमारा तैयार हो जाए और हम हार्वेस्टिंग करके बहुत ही कम टाइम में बेनिफिट कर सकें। तो यही लापरवाही हमारे बहुत भारी पड़ जाती है, क्योंकि ज़्यादा हम बाटिंग करेंगे तो ये छोटा वाला पिन हेड है ना, इसमें ज़्यादा उसकी पानी की मात्रा हो जाएगी और ये नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए पानी का स्प्रे बहुत अच्छे से ध्यान में दे के करें, टाइम टाइम पर करें। और मैं आपको बता दूं, ह्यूमिडिटी हम क्यों रखते हैं, क्यों मेंटेन करें? भाई अगर पानी देना है ना तो आराम से पानी दे, ह्यूमिडिटी का कोई मतलब ही नहीं। तो यही चीज़ होती है, क्योंकि ये मशरूम जब थोड़ा बड़ा होता है पिन हेड से थोड़ा, यानी अगर इसका टाइम है 7 दिन का, तो अगर 3-4 दिन का है तो उसमें क्या है आपको बहुत ध्यान देना है ह्यूमिडिटी। इसीलिए मेंटेन करते हैं, क्योंकि अगर हमारी रूम की ह्यूमिडिटी या नमी बराबर रहेगी तो वो मशरूम है ना, पानी थोड़ा ऊपर से भी अवशोषित करता है। जब हमारा मशरूम तैयार होता है तो उसके बाद में अगर हवा में स्प्रे करते हैं तो मशरूम बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, और अगर पानी ज़्यादा स्प्रे करेंगे तो नष्ट हो जाएगा। तो चलिए इसका सलूशन आपको मैंने दे दिया। और दूसरा है कि दूसरे फ्लश में जैसे क्या है, आपको ये दिख रहा होगा हमारा यहाँ पे पहला फ्लश ख़त्म हो चुका। ये जो गड्ढे दिख रहे हैं ये चीज़, ये हमारा पहले फ्लश में मशरूम निकल चुका है। ये भी देखना अभी कवरिंग करने को है, कवरिंग की जाती है। जब ज़्यादा गड्ढा हो जाए तो हम केसिंग उस पर डाल देते हैं, जिससे वहाँ पे पिनहेड दोबारा से उत्पन्न हो जाए। और ये जो पहला फ्लश हमारा ख़त्म हो गया। लोगों का क्वेश्चन ये था कि हमारा पहला फ्लश ख़त्म होने के बाद में ये जो मशरूम में प्रॉब्लम आती है कि तना, जैसे हमारे में फ़िलहाल दिख नहीं रहा है, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाते हैं। ये वाला मशरूम दिखाना, देखना ये जो मशरूम है ना, ये तना ये लंबा क्यों हो जाता है और इसकी टोपी क्यों खुल जाती है? क्योंकि तो दोस्तों जैसे ये आपको मशरूम दिख रहा है कि, और इसकी टोपी क्यों खुल जाती है, ये डंठल लंबा हो जाता है और टोपी क्यों खुल जाती है? तो इसका है मेन चीज़, इसमें या तो ऑक्सीजन की कमी है 100% और थोड़े पानी की भी कमी है। तो इसीलिए हमारा मशरूम का डंठल लंबा हो जाता है और इसकी टोपी खुलने लगती है। क्योंकि अगर इस मशरूम का 7 से 8 दिन का टाइम है तैयार होने का, तो ये 4 से 5 ही दिन में ये आपको कंडीशन दिखने को मिल जाएगी। तना है जो लंबा हो जाएगा और टोपी खुलने लगेगी। और तो दोस्तों जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको और बता दूं, जैसे टोपी इसकी क्यों खुलती है और तना क्यों लंबा होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक कुपोषण से ग्रसित हो जाता है, जिससे इसका तना लंबा होने लगता है और टोपी खुलने लगती है। जैसे क्या है, इसका भी जैसे जो बच्चा होता है उसकी तरह इसका भी पोषण करना पड़ता है, जिससे, क्योंकि अगर इसको हम ध्यान नहीं दिया, इसमें एनर्जी कम है, अगर ऑक्सीजन इसको पर्याप्त नहीं मिल रही तो इसमें यही कंडीशन आएगी। और जैसे क्या बच्चा है उसको अगर फुल एनर्जी प्रोडक्ट नहीं दिया जाए तो उसके हाथ पैर वो सब लंबे होंगे, लेकिन क्या है जो उसमें ताकत है या जो उसकी तंदुरुस्ती है वो नहीं होगी। तो इसी तरीके से ये मशरूम का है, अगर इसमें ऑक्सीजन की कमी रहेगी और ये जो थोड़ी पानी की कमी रहेगी तो तना आपका लंबा होगा और टोपी खुलने लगेगी। प्रॉब्लम थी, इसको मैंने सोल्व किया। और जैसे क्या है, मैं आपको और बता दूं, जो पानी स्प्रे करते हैं, जो हमारे नए ग्रोवर हैं उनके लिए ख़ास जानकारी है। जो पानी का स्प्रे करते हैं तो वो थोड़ा फव्वारा टाइप का, जैसे महीन फव्वारा एकदम निकले, वो आपको स्प्रे यूज करना है। और जैसे कि आप स्प्रे जब करें, ये 1 फीट, मतलब ये जो आप ये बैग दिखाना, ये जो बैग दिख रहे हैं ना, इस पे 1 फीट यहाँ से आप स्प्रे करें नीचे को, क्योंकि बंधा पानी इस पर नहीं गिरना चाहिए, थोड़ा फैल के पानी गिरे, जिससे इनमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा ना हो और हमारे मशरूम ख़राब ना हो, नष्ट ना हो। इसीलिए इसको बहुत ही ध्यान देना है आपको। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे अन्य लोगों के साथ शेयर करें, जिससे उनको रियल और एकदम पावरफुल जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।